नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या झारखंड में दोस्ती के पीछे कोई बड़ी दुश्मनी पक रही है? क्या इंडिया गठबंधन की छत के नीचे अब एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जो हेमंत सोरेन की सत्ता की चूल्हे हिला सकती है? कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का ये कहना है कि मुस्लिम हमारा है, क्रिश्चियन हमारा है और आदिवासी भी हमारे हैं। क्या महज ये एक चुनावी दावा है या फिर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की उस ट्राइबल पॉलिटिक्स की जड़ पर सीधा प्रहार है जिसके दम पर झामुमो आज सत्ता के शिखर पर है? आज हम झारखंड की राजनीति के उस अंडरकरंट की बात करेंगे जहां साथ चलने का वादा तो है लेकिन एक दूसरे की जमीन छीनने की जिद भी है। क्या कांग्रेस अब झामुमो के पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहती? चलिए आज के इस विशेष विश्लेषण में झारखंड की सत्ता के असली वॉर जोन को समझते हैं। झारखंड की सियासत में हलचल महज बयानबाजी नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक बिसात है। राज्य की 81 सीटों में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 2024 के नतीजों ने दिखाया कि 28 में से 27 सीटों पर गठबंधन का परचम लहराया, लेकिन यहाँ एक पेच है। इन 27 सीटों में से लगभग 20 पर झामुमो का कब्जा है और कांग्रेस सिर्फ 7 पर सिमट गई। आंकड़े गवाह है कि आदिवासी समाज का असली मसीहा आज भी झामुमो है। ऐसे में इरफान अंसारी का ये कहना है कि आदिवासी भी कांग्रेस का है, झामुमो के लिए किसी कड़वी चुनौती से कम नहीं है। ये सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को संदेश है कि हुजूर, आपकी सबसे मजबूत जमीन पर अब हमारा भी हक है। झारखंड में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता का हिस्सा रही लेकिन चेहरा हमेशा झामुमो का रहा। मुख्यमंत्री का पद हो या जल जंगल जमीन की लड़ाई, श्रेय हमेशा झामुमो की झोली में गया। अब कांग्रेस के भीतर ये बेचैनी साफ दिख रही है कि पार्टी अब सिर्फ समर्थन देने वाली बैसाखी नहीं बनना चाहती। इरफान अंसारी का बयान दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टर डोज है। वे अपनी पार्टी को ये याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस अब जूनियर पार्टनर की भूमिका से बाहर निकलकर मेन लीड में आना होगा। क्या कांग्रेस अब खुद को मुख्य दावेदार के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है? सियासत की ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों तक सीमित नहीं है। झारखंड में करीब 14 से 15% मुस्लिम आबादी है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस और झामुमो दोनों ने ही मुस्लिम प्रतिनिधित्व में बराबर की हिस्सेदारी दिखाई, लेकिन अंसारी का बयान मुस्लिम कांग्रेस का है। झामुमो को ये याद दिलाना है कि अल्पसंख्यक समाज का स्वाभाविक घर सिर्फ कांग्रेस है। ये झामुमो की उस मुस्लिम आदिवासी समीकरण पर चोट है जिसे हेमंत सोरेन ने बड़ी मेहनत से सींचा है। यही हाल ईसाई बाहुल्य इलाकों खूंटी, सिमडेगा, गुमला का है। इन क्षेत्रों में झामुमो की पकड़ पारंपरिक रूप से मजबूत रही है, लेकिन कांग्रेस अब इन ईसाई प्रभावित ट्राइबल इलाकों में अपना झंडा गाड़ना चाहती है। क्रिश्चियन कांग्रेस का है कहना कि दरअसल झामुमो के जनाधार में सीधा सेंधमारी का प्रयास है। दिलचस्प बात तो यह है कि इरफान अंसारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि ये वोट बैंक सपने में भी बीजेपी के पास नहीं जा सकता। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक टेस्ट बैलून मान रहे हैं। कांग्रेस ये जताना चाहती है कि बीजेपी के डर से ये वोट बैंक सुरक्षित तो है, लेकिन ये किसके पास रहेगा इसका फैसला कांग्रेस करेगी। ये झामुमो को बैकफुट पर धकेलने की एक बड़ी चाल है। तो सवाल वही है, क्या ये एक महज जुबानी जंग है और गठबंधन में आने वाली किसी बड़ी दरार का संकेत? झामुमो इस बयान को अपनी अस्मिता पर हमला मान रहा है जबकि कांग्रेस इसे अपना विस्तार बता रही है। आने वाले दिनों में सीटों का बंटवारा और सत्ता का संतुलन इस टकराव को और तेज करेगा। क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस की इस सेंधमारी को चुपचाप देखेंगे या फिर झामुमो की ओर से कोई ऐसा पलटवार होगा जो कांग्रेस को उसकी असलियत याद दिलाएगा? आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस झामुमो की ट्राइबल पॉलिटिक्स को कमजोर कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।